अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब और बहरैन से कुछ ज़रूरी बातें। और एग्ज़िट एंट्री के हवाले से बहुत लोगों का ऐसा सवाल रहता है कि छुट्टी लगने के बाद कब से टाइम जोड़ा जाएगा, यानी जिस टाइम छुट्टी लगाएगा उस टाइम से या एग्ज़िट के टाइम से एयरपोर्ट से। तो इस हवाले से बात को कंफर्म करेंगे। तो इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुँच सके। आइए बात शुरू करते हैं सऊदी अरब से। तो जैसा कि यहाँ पे उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो में आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूँ, ये कोरोना प्रोटोकॉल के कोरोना ज़वाबित के ख़िलाफ़ वर्जी के हवाले से है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ख़बरदार किया है कि जो लोग भी प्राइवेट सेक्टर वाले कोरोना प्रोटोकॉल का, कोरोना एसओपीज़ का की पाबंदी नहीं करेंगे, उन पे जो है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से बताया गया है कि आजिल वेबसाइट के मुताबिक बताया गया है कि वज़ारत दाखिला के ट्विटर अकाउंट पे ये जानकारी दी गई है कि जो लोग भी प्राइवेट सेक्टर में कोरोना एसओपीज़ का, जो कोरोना से बचाव के लिए जो भी यहाँ पे नियम हैं, तदाबीर जो हैं, उसका अगर से पाबंदी उसकी नहीं की जाती है तो उसके हवाले से गरामा यानी कि जो फ़ाइन लगेगा उसके भी अलग अलग किस्म बताई गए हैं कि जिस इदारे में 1 से लेकर 5 तक मुलाजमीन होंगे, यानी कि वर्कर्स जिस इदारे में 1 से 5 तक होंगे, उस इदारे में अगर से ये चीज़ ख़िलाफ़ वर्जी पाई जाती है तो 10,000 रियाल फ़ाइन है। उसी हिसाब से अगर से 6 से लेकर 49 तक होंगे तो 20,000 रियाल, और फिर 50 से लेकर 250 तक अगर से जिस इदारे में मुलाजमीन हैं 249 तक बताया गया है तो वहाँ पे 50,000 रियाल तक का फ़ाइन है। और उससे बड़े यानी कि बड़े इदारे में यानी कि 250 से लेके और ज़्यादा जहाँ भी काम करने वाले वर्कर्स होंगे तो वो 1 लाख रियाल जुर्माना है उस पर। लेकिन अगर से ये चीज़ दोहराया जाता है तो फिर जुर्माना जो है तो डबल हो जाएगा, 2 लाख रियाल तक हो जाएगा। ठीक है। इस हवाले से वज़ारत दाखिला ने चार्ट भी जारी किया है जिसमें यानी कि देखा जा सकता है कि ख़िलाफ़ वर्जियों में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि सेहत के हालात चेक नहीं करना, यानी कि तवक्लना का स्टेटस बिना चेक किए एंट्री करने देना, या लोग यानी कि जो इम्यून नहीं हैं उन्हें एंट्री करने के देना इस ज़ुमरे में आता है। ऐसे अफराद जो कि कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला हों उनको भी एंट्री करने के यानी कि एंट्री देना मना है। अगर से उनको भी एंट्री दिया जाता है तो ये सब जुर्माना, ये सब फ़ाइन जो है उन पे ऐसे अदारे पे लगेगा। ठीक है। मुकर्रर मकामात पर सैनिटाइज़र फ़राहम नहीं करना, यानी कि सैनिटाइज़र भी हर जगह रखना ज़रूरी है। और मुलाजमीन के मुकर्रर टेस्ट न कराना इस ज़ुमरे में ही आता है। और ग्राहकों की तरफ जानिब से शॉपिंग ट्रॉली या बास्केट का इस्तेमाल जो कि ग्राहकों ने किया है उसे सैनिटाइज़ नहीं करना। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इन सब चीज़ें जो है इस ज़ुमरे में आती है जिस पे कि जुर्माना लगता है। ठीक है। मामला जो है जो कि जिसकी मोहलत 16 फरवरी तक ही थी, उसके बाद जो है तो अब तफ्तीश जारी है। हर जगह जो है तो चेक इन बढ़ा दी गई है इस वजह से कि इसकी मोहलत दी गई थी। और जिन लोगों ने बताया गया है यहाँ पे कि जिन दुकानों ने मोहलत से फ़ायदा उठाया उन लोगों के लिए ठीक है। जिन लोगों ने फ़ायदा नहीं उठाया, ऐसी सारी दुकानें, ऐसी सारी जगहें जो है तो बंद हो गई हैं। ठीक है। आप लोग यहाँ पे फ़ोटो में भी देख सकते हैं, मगलक यानी कि बंद कर दिया गया है ऐसी जगहों पे उनको, इसलिए कि यहाँ पे पहले से ही ये चीज़ जो है तो ममनू है कि कोई भी गैर मुल्की किसी सऊदी शहरी के नाम पर कोई तिजारत करे, बिज़नेस करे। लेकिन ऐसे बहुत से थे, इसलिए जो है तो हुकूमत की तरफ से मोहलत दिया गया था, जो कि मोहलत अब 16 फरवरी से ख़त्म हो चुकी है। और इसी तरह उन लोगों के हवाले से भी है, यानी कि आप लोगों को पता है नियम पहले से ही ऐसा है, लेकिन अब जो है तो तफ्तीशें ज़्यादा होंगी तो लोग ज़ाहिर सी बात है पकड़े भी जाएंगे। तो जैसे कि जो चीज़ का इकामा है, जो महीना उस पर लिखा हुआ है, आपको वही काम करना है, अपने कफ़ील के पास ही काम करना है। अगर से यहाँ पे महीना अकामे पे जो है काम कुछ और लिखा है और कुछ और काम कर रहे हैं, इसमें भी जो है तो फ़ाइन है, गरामा है। और यानी कि जैसा कि सवा ख़ास हो, आमिल मंजिली हो, चाहे इस तरह का और भी किसी भी टाइप का वीज़ा है आपका, जो जिस टाइप का वीज़ा है, जिस काम का वीज़े पे आप हैं वही काम करने की इजाज़त है। और अपने कफ़ील के अलावा दूसरी जगह काम करना तो और भी सख्त ममनू है, यानी उस पर भी गरामा और ज़्यादा है, 50,000, 1 लाख रियाल, इस तरह से इन सब चीज़ों पे गरामा यानी कि फ़ाइन है। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, एग्ज़िट री एंट्री के हवाले से। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 2 चीज़ें हैं। अगर से कोई एग्ज़िट री एंट्री पे यानी कि खुरूज औदा जिसको अरबी में कहते हैं जाना चाहता है, तो सामने वाले के अकामे में अगर से आपके अकामे में 6 महीने से ज़्यादा है तो वो फिर छुट्टी जो लगती है वो महीने के हिसाब से जोड़ी जाती है। तो इस सूरत में आपको जो है तो छुट्टी के पेपर पे लिखा हुआ होता है कि आपके 90 दिन के अंदर जो है तो जा सकते हैं, यानी कि उतना टाइम छुट्टी लगने के
बाद भी रहता है कि आप ममलिकत के अंदर रह सकते हैं। तो इस सूरत में जो है तो आपकी छुट्टी एयरपोर्ट से शुरू होती है। जब आप यहाँ से एग्ज़िट करेंगे, जो आपके पासपोर्ट पे मुहर लगेगा, उस टाइम से जो है आपकी छुट्टी शुरू होगी। लेकिन अगर से अकामे में 6 महीने से कम टाइम बचा है तो इस तरह से एग्ज़िट एंट्री के पेपर पे जो है पहले से ही तारीख़ दी होती है कि बिफ़ोर इतना। तो उस सूरत में जैसे ही आपकी छुट्टी लगेगी उस दिन से ही छुट्टी शुरू हो जाएगी। एग्ज़िट एंट्री वीज़ा जैसे ही आपका जारी होगा उस दिन से ही छुट्टी आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जितना दिन के बाद भी सफ़र करेंगे आप समझिए कि वो छुट्टी आपकी कट रही है। तो इसमें 2 तरीके हैं, यानी कि अगर अकामे के वैलिडिटी के हिसाब से है, जिसका 6 महीने से ज़्यादा है उसका जो है तो छुट्टी एयरपोर्ट के इसके से शुरू होगी, और जिसका 6 महीने से कम है, जो कि दिनों के हिसाब से जोड़ जाएगी उसकी छुट्टी, तो वो छुट्टी लगते ही एग्ज़िट एंट्री वीज़ा जारी होते ही शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा बहरीन के हवाले से, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहरीन ने अब जो है तो मुसाफिरों के लिए क्वारंटाइन और पीसीआर टेस्ट दोनों को ख़त्म कर दिया है। यानी कि जो लोग भी अब बहरीन एयरपोर्ट पे आएंगे उन्हें वहाँ पे पहुँचने के बाद पीसीआर टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा और क्वारंटाइन भी नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि आप लोग उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए, यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।